उस वक्त के गवाह तो आप जिंदा भी नहीं होंगे। एक मैं ही उनमें से बचा हूं बेटा, लेकिन मुझे भी अच्छी तरह याद नहीं। सब कुछ धुंधला सा गया है। अजीजा खानम ने आज मुझे एक बात बताई है बाबा। उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि आपने मीरान की मां को नुकसान पहुंचाया? क्यों आप पर यह इल्जाम लगा है? रेयान, मैं दिलशा से बहुत मोहब्बत करता था, बेहद मोहब्बत। मैंने कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचा। इंसान भला जिससे मोहब्बत करता हो उसको कुछ कर सकता है? मीरान की दादी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोल रही है। मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, मेरा यकीन करो बेटा, अल्लाह गवाह है। दिलशा भी मुझसे प्यार करती थी। बाबा, लेकिन बेटा उस वक्त तक मैं तुम्हारी मां से नहीं मिला था, मेरा यकीन करो। मिदियात एक छोटा शहर है। हम दोनों छुपकर एक दूसरे से प्यार करते थे। हमारी शादी भी होने वाली थी। फिर मैं आर्मी की ट्रेनिंग पर चला गया। जब मैं 1 साल बाद आया तो मैंने देखा कि दिलशा की शादी हो गई किसी और से। बाबा ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसलिए नहीं बताया कि मैं अजियत का शिकार हो जाता। हर चीज से बेजार था, हर चीज से टूट चुका था मैं। लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि वो लोग उसे अजियत देते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बस किसी तरह चाहता था कि बचा लूं उसे अजियत से। उसे और उसके बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था मैं बस। मीरान, मीरान, सर तुम नहीं जानते, ये लोग हमें मार देंगे। मेरा बेटा उधर ही है, बचा लो उसे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा दिलशा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम लोगों के पास। डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। असलान भी दिलशा के पीछे पड़ गए थे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गोली लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था और उधर मुझे पता लगा कि दिलशा को कब का दफन कर दिया गया है। वो भी मीरान के वालिद के साथ। मुझे कुछ भी नहीं याद कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन बेटा मैं कसम खाकर एक बात कहता हूं, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने किसी की जान नहीं ली। जानती हूं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछा था। ये अंगूठी जब मीरान की अम्मी की डेथ हुई थी तो उनकी उंगली में थी। मीरान की दादी का कहना है कि मीरान ने ये अंगूठी इसलिए पहनाई है ताकि वो इंतकाम कभी ना भूले। रेयान बेटा, ये अंगूठी जो तुमने पहनी है ये मैंने दी थी, मैंने।
आपने पहनाई थी? हमने आपस में एंगेजमेंट कर ली थी। पता है उस वक्त एक बहुत मशहूर सुनार था, कबरील नाम था। क्या बताऊं, इस अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही दिया था। बाबा, हम इस अंगूठी की हकीकत मीरान को बता सकते हैं। अगर उसे पता लगेगा कि ये अंगूठी उसके बाबा ने कोई नहीं जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, वो नहीं मानेगा। अब तो कोई भी गवाह नहीं होगा और ना ही सुनार। मीरान हरगिज नहीं मानेगा। एक कहानी जो वो 27 साल से सुनता आ रहा है, भला क्यों करेगा वो यकीन? और मुझे एक कातिल मानता है, तुम पे भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये बात उसकी मां से जुड़ी है। इस वजह से अफसरदा होने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, कभी ना कभी मीरान को सच्चाई का पता लगेगा, क्योंकि अब तो उसकी तरफ से पहल हुई है। पता है, उसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मुझसे मिलने आओ, मिलकर काम करने का कहा, ताकि असलान बे के दुश्मनों का पता लगा सके। कभी ना कभी तो सच उसके सामने जरूर आएगा ना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंसान सच्चाई से ज्यादा देर तक गुमराह नहीं रह सकता। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह।